हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज 12 अक्टूबर है जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और डीयू के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी के मन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। आपकी कट ऑफ कई कॉलेजों की कट ऑफ्स को सेटिस्फाई कर रही होगी जो आपकी परसेंटेज है। तो नेचुरल से क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कॉलेज के ऊपर कौन सा कॉलेज प्रेफर किया जाए, कौन सा कॉलेज बेस्ट है और किस सब्जेक्ट को लिया जाए। सब्जेक्ट भी कई लोगों के क्लियर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले एक बात जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो हर कोई आपको बोलेगा, मैं भी बोलूँगा, वो है अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना कॉलेज के ऊपर। मीन्स अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है लेकिन उसमें जो कट ऑफ है वो किसी और सब्जेक्ट की क्लियर हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन ना करें। आपको कई लोग जो क्लियर होंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, उन्हें सुनने में ये ऑड भी लगेगा काफ़ी कि ऐसा भी हो सकता है। मीन्स लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉलेज के लिए अपने सब्जेक्ट का सेक्रीफाइस कर दें या फिर उनके सब्जेक्ट क्लियर ही ना हो, वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करें कॉलेज के बेसिस पे। तो बहुत ही गलत मेंटेलिटी है ये, और लॉन्ग रन में इसका बहुत गलत इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट वगैरह हैं तो आप बीएससी किसी भी सब्जेक्ट से या बीए भी कर सकते हैं। तो उस केस में खैर इतना फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपको परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए, तो आप कॉलेज को एक बार को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मान लीजिए मैथ्स आपको बहुत अच्छी लगती है और आप केमिस्ट्री ले लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज के में एंट्री के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ यूजली कम रहती है, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी की तैयारी में भी इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि आपको जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो क्लियर करने ही होंगे डिग्री अगर चाहिए तो जो पहली एडवाइस रहेगी वो यही होगी कि अपने इंटरेस्ट को प्रेफर करें। आपने अच्छी खासी 12th में मेहनत की है, आप परसेंटेज आपने अच्छी खासी बनाई है और कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, तो कॉलेज भले ही एक बार को थोड़ा नीचे मिल जाए, साउथ कैंपस मिल जाए, नॉर्थ की जगह ना मिले तो नॉर्थ, ना मिले तो साउथ मिल जाए, और साउथ भी ना मिले तो आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस भी बेकार नहीं है। ड्यू का हर कॉलेज अच्छा है। कोई कुछ कॉलेज ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ कॉलेज कम अच्छे हैं, कुछ और हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है। मीन्स जो बहुत टॉप कॉलेजेस हैं वो भी दुनिया के बेस्ट कॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनमें सब कुछ अच्छा ही होगा, और जो साउथ कैंपस के आउट ऑफ कैंपस कॉलेजेस है उसमें सब कुछ बेकार है, उनमें भी अपनी अच्छाइयाँ हैं। तो कॉलेज को आप जितना ज़्यादा कंपेयर करेंगे उतना ज़्यादा उलझते जाएंगे। देखिए, डिफरेंट सोर्सेज को सीख करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप रेडिट पे, आप कोरा पे क्वेश्चन पोस्ट करने बंद कर दीजिए, कि या क्वेश्चन ऑलरेडी लोगों ने पोस्ट कर रखे होंगे उन्हें भी स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, जो ओपिनियंस दिए हुए हैं, जो आंसर लिखे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स के अपने डिसीजंस, अपने जो उन्होंने फेस किया है, जो देखा है, अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर लिखे हुए हैं। और उनकी स्ट्रीम कोई भी हो सकती है। अगर उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो एक कॉलेज के बारे में एक ओपिनियन बना लेना किसी और सब्जेक्ट के सजेशन के बेसिस पे, किसी और सब्जेक्ट के रिव्यू के बेसिस पे, तो वो गलत है। मान लीजिए किसी कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, उसके टीचर्स बहुत रूड हैं, तो कोरा पे किसी ने बता दिया कि मेरे कॉलेज में आप बिल्कुल मत आना, मेरे कॉलेज का टीचर्स बहुत रूड हैं। लेकिन वो टीचर्स रूड किसके हैं? केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के। आपको लेना था शायद फिजिक्स, और फिजिक्स की टीचर उस कॉलेज में हो सकता है बेस्ट टीचर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ एक उस सजेशन को दिमाग में रखते हुए आप कॉलेज को छोड़ देते हैं, आप दूसरा कॉलेज ले लेते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आप सजेशन लें, आप कमेंट करके पूछें, लेकिन उस सजेशन पे यकीन करें जो मतलब आपको लेजिट प्रूफ दे कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये होता है। और हर कोई आपको एक कंपैरेटिव ओपिनियन नहीं बता पाएगा। अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो उनके हर किसी का जो ओपिनियन होगा वो बाइस्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो
एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई भी बंदा हर कॉलेज में पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो अपने कॉलेज के बारे में बताएंगे सच बात, और दूसरे कॉलेज के बारे में सुनी हुई बात, मतलब उन्होंने सुना है कि बाकी कॉलेजेस में ऐसा होता है, इसलिए हमारा कॉलेज इस चीज़ में अच्छा है और इसलिए हमारा कॉलेज इस चीज़ में बुरा है, बाकी कॉलेजेस में ये चीज़ अच्छी होती है। लेकिन क्या पता बाकी कॉलेजेस में नहीं होती, उसने सुन लिया कि बाकी कॉलेजेस में ये अच्छाइयाँ हैं, बाकी कॉलेज में हो सकता है वो अच्छाइयाँ ना हो, या उसने सुनी है बाकी कॉलेजेस की बुराइयाँ, हो सकता है वो बुराइयाँ ना हो। तो लोगों के ओपिनियन पे ट्रस्ट करना कम कर दीजिए। मतलब एक खुद से आप सर्च भी नहीं कर सकते। अगर आपको नंबर मिल पा रहे हैं किन्हीं बच्चों के, तो आप बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और क्या कर सकते हैं आप लोग, और ज़्यादा इन चीज़ों के साथ मैच ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉलेज कंपेयर करना, कॉलेजेस में डिसीजन लेना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। आप मतलब अपने आप को एक उलझन में, डिलेमा में पाते हैं, फिर कंपेयर करते हैं और एंड में आपको कॉलेज जो मिलता है फिर उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं कि नहीं, उस कॉलेज की ये तारीफ सुन रहा था, काश उसको ले लेता। देखो, एक बार डिसीजन ले लिया, कॉलेज सब अच्छे हैं, हर किसी कॉलेज की अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी बुराइयाँ हैं। एक बार आपने कॉलेज ले लिया, कभी रिग्रेट नहीं करना है। और एक चीज़ जो जनरल गोल्डन रूल मैं आपको बताता हूँ कॉलेज सिलेक्शन का, जिसकी कट ऑफ हाई है, आप उस कॉलेज को मतलब प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये नहीं कहूँगा वो कॉलेज अच्छा ही होगा जिसकी कट ऑफ हाई है, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज 95 है, आपको 93 वाला कॉलेज भी मिल रहा है, 94 वाला भी और 95 वाला भी, आप 95 वाले में प्रेफर करें। इसके इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो रेटिंग्स हैं, जो NIRF की रेटिंग्स आती हैं, रैंकिंग्स आती हैं, उन रैंकिंग्स को देखें। रैंकिंग्स हैं वो किसी नहीं बल्कि सेवरल फैक्टर्स के बेसिस पे हैं। तो उन रैंकिंग्स में जो कॉलेज ऊपर है वो बेशक अच्छा होगा, गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ होंगी तभी वो रैंकिंग में ऊपर है। कुछ चीज़ें उसमें भी गलत हो सकती हैं, मीन्स कुछ कमियां हो सकती हैं उन कॉलेजेस में, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी टर्म्स में वो अदर कॉलेजेस से ऊपर है, इसलिए रैंकिंग में वो ऊपर है। तो रैंकिंग्स को ट्रस्ट करें। कोरा और रेडिट और यूट्यूब के जो 22 डिसीजंस हैं, सजेशंस हैं, उनको कम से कम प्रायोरिटी दें, और वो सजेशंस जिनमें क्लियरिटी है, जो सब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इस कॉलेज का ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हमें पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसको आप एक बार को ट्रस्ट करें। लेकिन एक जनरल कॉलेज के बारे में अगर कोई ओपिनियन लिखा हुआ है तो उसको बिल्कुल यकीन ना करें। कोई भी बच्चा पूरे कॉलेज के बारे में नहीं जानता, और कोई भी बच्चा पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानता। हर कोई सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में एडवाइस दे सकता है। उसके अलावा अगर वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करता है तो वो सुनी सुनाई बातें बता रहा है, उस पर यकीन बिल्कुल ना करें। रैंकिंग्स को ट्रस्ट करें। और इसके अलावा जो कट ऑफ्स हैं, कट ऑफ्स में एक कट ऑफ्स को भी आप वेटेज दे सकते हैं। मीन्स आप एक पूरा न्यूरल नेटवर्क बनाइए जिसमें हर एक फैक्टर को थोड़ा थोड़ा वेटेज दीजिए, और उसमें सारी उसकी रैंकिंग डालिए, उसकी जो कट ऑफ्स हैं उसको इनपुट कीजिए, और सबका एक पर्टिकुलर वेटेज, मतलब न्यूरल नेटवर्क वैसे AI में डिज़ाइन ना करें, खुद ही एक दिमाग में बना लें या कॉपी पे बना लें कि इसकी इतनी रैंकिंग्स हैं, और उसके बेसिस पे मतलब सिलेक्शन के चांसेस को प्रेडिक्ट कराइए कि इसको इतना इतना % सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको इतना, जो 50 से ऊपर चला जाए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में नहीं, पॉडकास्ट में। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।